आज का हमारा विषय है योग के जन्मदाता। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग के जन्मदाता। योग विद्या का प्रादुर्भाव वेदों के पहले हुआ है और उसके जन्मदाता हिरण्यगर्भ जी महाराज थे, जिनके संबंध में वेद 10/121 एक वर्ष श्रीमद् भागवत मई 1913 में लिखा है कि यह हिरण्यगर्भ महाराज वही थे जिन्होंने की वेद विद्या के पहले ही योग विद्या का प्रादुर्भाव किया था। वेदों के विकास के पहले ही योग विद्या तरुण हो चुकी थी, बल्कि योग विद्या के गर्भ से ही वेद विद्या का जन्म हुआ है। योग का जन्म। सृष्टि के आरंभ काल में उक्त हिरण्यगर्भ जी महाराज से अग्नि, वायु, आदित्य व अंगिरा आदि 4 महर्षियों ने इसे पढ़ा और उक्त चारों ऋषियों से महर्षि पतंजलि ने सीखकर योग दर्शन नामक ग्रंथ के रूप में प्रकट किया, जो कि इस संबंध में सभी ग्रंथों में प्रधान व मान्य माना जाता है। योग के अर्थ। योग शब्द का एक अर्थ है जोड़ना और दूसरा अर्थ है उपाय, अर्थात महर्षि पतंजलि के मतानुसार चित्त की वृत्तियों को रोक देना ही योग है। माया के कारण जीवात्मा और परमात्मा भिन्न भिन्न मालूम होते हैं। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जिस ज्ञान व क्रिया से जीवात्मा को परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हो उसी को योग कहते हैं। माया से बढ़कर संसार में कोई दूसरा बंधन नहीं है, अतएव उसी बंधन को काटने वाला साधन ही योग कहलाता है। यही महाराज पतंजलि की योग के संबंध में व्याख्या है। योग शब्द के अर्थ कोई यह न समझे कि योग की शिक्षा केवल योगियों के लिए ही है, सर्वसाधारण के लिए नहीं। योगी शब्द के व्यापक अर्थ हैं जो कोई संसार में सदाचार रहकर जीवन को सफल करना चाहता है, वही योगी है, और सभी धर्म इस बात की पुष्टि करते हैं कि सदाचार ही स्वर्ग का सुगम मार्ग है। योग में सदाचार का अर्थ केवल शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आहार विहार का नियम भी है। संक्षेप में यौगिक जीवन का अर्थ है शरीर का युक्त व्यायाम, सात्विक आहार और ब्रह्म विद्या का अध्ययन। सभी हिंदू शास्त्र बतलाते हैं कि योग के सिवाय मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अतएव जो लोग यह समझते हैं कि योग साधन केवल विरक्त ही कर सकते हैं और गृहस्थ लोगों का उससे कोई संबंध नहीं, यह धारणा भ्रमपूर्ण है। राजा जनक व भगवान कृष्ण इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। वे गृहस्थी में रहते हुए भी पूर्ण योगी माने गए हैं। योग का महत्व। योग शिखोपनिषद में योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया गया है। आरंभ काल में हिरण्यगर्भ ने श्री महेश्वर से प्रश्न किया कि हे शंकर, इस दैकमय संसार में सब जीव पड़े हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इनकी मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, कृपया इसका कोई सरल उपाय बतलाए। शंकर जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि कर्मबंधन से मुक्त होने के उपाय को ही कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं, परंतु मेरा मत तो यह है कि योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्षप्रद नहीं हो सकता। अतएव मुमुक्षु को दृढ़ता के साथ दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। योगाभ्यास के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है व उसी ज्ञान से जीवात्मा की मुक्ति होती है। वह मुक्ति परम ज्ञान योग के सिवा केवल शास्त्र पढ़ने से नहीं हो सकती। भगवान शंकर जी ने यह भी कहा है कि सैकड़ों तर्कशास्त्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य शास्त्र जाल में फंसकर केवल विमोहित हो जाते हैं। वास्तव में प्रकृति ज्ञान योगाभ्यास के बिना नहीं होता। योग बीज 8। योगेन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते विदुर्नीति। अर्थात योग से धर्म और विद्या दोनों की रक्षा होती है। शास्त्र में लिखा है कि व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी ने एक वृक्ष की शाखा में छिपकर भगवान शंकर के मुंह से निकला हुआ योगोपदेश श्रवण किया और उसी से पक्षी योनि से उद्धार पाकर दूसरे जन्म में वह परमयोगी हो गए। योगोपदेश के सुनने मात्र से जब इतना लाभ होता है तब उसकी साधना से ब्रह्मानंद तथा सब सिद्धियां प्राप्त होने में भला क्या संदेह है। महादेव जी ने योग की श्रेष्ठता बतलाते हुए एक मर्तबा श्री पार्वती जी को उपदेश दिया था कि हे परमेश्वरी, योग विहीन ज्ञान मोक्षदायक नहीं हो सकता। हे प्रिय, ज्ञानवान, संसार विरक्त, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय होने से ही मुक्ति नहीं मिलती। मोक्ष के लिए तो देवताओं तक को भी योग साधन करना पड़ता है। भगवान शंकर ने कहा है कि ज्ञान निष्ठो विरक्तो व धर्मज्ञोपि जितेंद्रिय बिना योगेन देवोपि न मोक्षं लभते प्रिय। भगवान शंकर अर्थात कोई मनुष्य चाहे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिष्ठ और जितेंद्रिय क्यों न हो, पर बिना योग मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता। महाभारत के समय जिस वक्त अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योग्यता कौन है। भगवद गीता 12:1। अर्जुन के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मुझमें मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझे भजते हैं, वे मेरे मन में सबसे उत्तम योगी हैं। भगवद गीता 12:2।
इसके सिवाय भगवान कृष्ण ने इस संबंध में अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवद गीता 6-46 यह भी कहा था कि योगी तपस्वियों, ज्ञानियों व सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ हैं। अतएव हे अर्जुन, तू योगी हो। योग साधन। मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं: कर्म प्रधान, योग प्रधान, भक्ति प्रधान और दार्शनिक अर्थात बुद्धि प्रधान। उनकी प्रकृति के अनुसार मार्ग भी 4 ही हैं, यद्यपि उनका लक्ष्य एक ही परम तत्व की उपलब्धि है। इस परम तत्व को उपर्युक्त 4 प्रकार के मनुष्यों की भिन्न भिन्न दृष्टियों से उपलब्ध करने के जो 4 मार्ग बतलाए गए हैं उन्हीं को कर्म योग, भक्ति योग, राज योग और ज्ञान योग कहते हैं। यह चारों मार्ग परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के सहायक ही हैं। कुछ लोगों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, परंतु ऐसा कहना भूल है। पूर्ण ज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम ही ज्ञान है। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझ में निरंतर मन लगाकर प्रेम से मेरा भजन करते हैं, उनको मैं वह ज्ञान देता हूं जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवद गीता 10-10। कर्मयोग से मल का नाश होता है, चित्त की शुद्धि होती है और हाथों में कुशलता आती है। भक्ति योग से विक्षेप दूर होता है। ज्ञान योग से अज्ञान का आवरण हटकर बुद्धि का विकास होता है, आत्मज्ञान की उपलब्धि होती है और राजयोग द्वारा मन पर विजय पाकर प्रकृति के समस्त व्यापारों पर शासन किया जा सकता है। वह ब्रह्म, ईश्वर या विराट रूप अद्वितीय ब्रह्मसत्ता का दर्शन करके या ध्यान भूमि की पराकाष्ठा में पहुंचा जा सकता है। अतएव साधक को चारों योगों का साधन करना चाहिए। प्राचीन ऋषियों मुनियों द्वारा जो धर्म मानव जाति के उद्धार के लिए प्रकाशित किया गया उसमें योग शास्त्र को प्रथम स्थान प्राप्त है। यदि मानव धर्म से योग साधन को हटा दिया जाए तो फिर उसमें कोई विशेष महत्व की बात ही नहीं रह जाती है। योग शास्त्र ही संसार में एक ऐसा शास्त्र है। योग के अलौकिक प्रभाव। योगियों ने योग बल से मन स्थिर करके शरीर के अंदर कहाँ क्या है यह सब जानकर, मानसिक अवस्थाओं का पूर्ण रूप से विचार कर, मंत्र, तंत्र और यंत्रों के रहस्य का आविष्कार किया है। उनके मतानुसार शरीर के हर एक चक्र में, प्रत्येक स्नायविक केंद्र में एक एक प्रकार की अलौकिक शक्ति निहित है। उन निद्रित शक्तियों को प्राणवायु और ध्यान की सहायता से जागृत करके साधक दूरदर्शन, दूर श्रवण, परचित विज्ञान, परकाया प्रवेश, आकाशरोहण, योग बल से देह त्याग, नाना प्रकार की सिद्धियां व अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त होती है और यही एक योनि है जिसमें जो सुविधा मनुष्य को प्राप्त है उससे स्त्रियां भी वंचित नहीं हैं। अतएव नर तन पाकर भी जिसने संसार के दुखों से मुक्ति व ईश्वर प्राप्ति का उपाय नहीं किया उसके संबंध में जितना भी कहा जाए वह भी थोड़ा है। यह बात अवश्य है कि योग का मार्ग सरल न होकर बहुत ही दुर्गम और कष्टप्रद है, परंतु सत्य संकल्प और दृढ़ प्रतिज्ञा के सामने कोई व कैसी भी बाधा टिक नहीं सकती। 1-2 नहीं बल्कि 10 बार असफल होने पर आप निश्चय पर अटल रहेंगे तो सफलता को एक न एक दिन अपने आगे हाथ जोड़े हुए खड़ी पाएंगे। यह योग के जन्मदाता के विषय में ज्ञान था। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। दर्शनों को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाएगा।